चीन में लॉकडाउन की मुखालफत अब सड़कों तक पहुंच गई है। बीजिंग के लोग अब लॉकडाउन के खिलाफ एक साथ हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग से नाराज नजर आ रहे हैं। एहतजाजियों की यही मांग है कि लॉकडाउन के साथ ही शी जिनपिंग को भी हटाया जाए। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर शी जिनपिंग के लिए खतरे का अलार्म है। आइन में बदलाव कर लगातार तीसरी बार चीन के सदर बने शी जिनपिंग के खिलाफ एहतजाज बढ़ता जा रहा है। चीन में कोरोना से जंग के नाम पर जिस तरह से ज्यादती की जा रही है, उससे लोग परेशान हैं और अब उनके सब्र का बांध टूटने लगा है। ये लोग घर से निकलकर सड़कों पर लामबंद हो रहे हैं। देर रात बीजिंग में लोग लॉकडाउन हटाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए और जिनपिंग मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। लोगों का कहना था कि इतने सख्त लॉकडाउन की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन सरकार जानबूझकर उन्हें उनके घरों में कैद रखना चाहती है। 我们只需要去找到他的这个密接、次密接以及这些有可能感染的人，这就够了。我们不需要去进行全小区的一个大型的这种筛查，我们不需要这种大清洗。 चीन के झेंगजोउ स्टेट के 8 जिलों की करीब 70 लाख आबादी को 5 दिनों से घरों में कैद कर दिया गया है। सदर शी जिनपिंग की जीरो कोविड की जिद वहां की आवाम पर भारी पड़ रही है और लोगों में इस बात से ज्यादा नाराजगी है कि ये पॉलिसी भी नाकाम साबित हो रही है। चीन में 27 नवंबर को कोरोना के करीब 40,000 नए मामले सामने आए। 26 नवंबर को चीन में 35,000 लोग कोरोना से मुतासिर हुए और 25 नवंबर को चीन में 34,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं 24 नवंबर को 31,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना हुआ। साफ है कि चीन में लॉकडाउन से कोरोना काबू में नहीं आ रहा है, इसीलिए शी जिनपिंग की जीरो कोविड पॉलिसी पर वहां की आवाम सवाल उठा रही है और अब तो लॉकडाउन के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं। 已经有很多人被抓进去了，不只是昨天晚上，他们是为了大家，是为了所有人，是为了每一个骑手不被封在家里，为了大家能够吃上药，能够吃上饭。我们应该声援这些更勇敢的人，上海放人！上海放人！ चीन में 3 दिन पहले एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई थी। कोरोना के केस आने के बाद उस बिल्डिंग को सील कर दिया गया था और लोगों को अपने अपने घरों में कैद कर दिया गया था। इसीलिए जब आग लगी तो लोग फंस गए, 10 लोगों की जान भी चली गई। इसके बाद तो चीन की आवाम सड़क पर आ गई और लोग जिनपिंग के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी मुर्दाबाद, शी जिनपिंग मुर्दाबाद, लॉकडाउन हटाओ, लॉकडाउन हटाओ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।